काशीपुर के एक छोटे से गांव में एक औरत रहती थी जिसका नाम नायरा था। उसकी शादी को पूरे 15 साल हो गए, लेकिन उसको अभी तक संतान का सुख नहीं मिला था। ये बात उसे और उसके पति कार्तिक को अंदर ही अंदर खाती थी। उनके पास हर खुशी थी, लेकिन संतान न होने का उन्हें बड़ा दुख था। वो हर सोमवार को मंदिर में जाकर चढ़ावा करते, गरीब अनाथ बच्चों को खाना खिलाते ताकि उनकी सेवा करके भगवान उन पर प्रसन्न हो और उन्हें भी संतान का सुख मिले। ये सब मंदिर पर बैठी एक बूढ़ी औरत हर सोमवार को उनको मेहनत करते देखा करती। एक दिन वो बूढ़ी औरत उन दोनों को रोक लेती है और उन दोनों से कहती है, बेटा, कई सालों पहले की बात है जब तुमने अपनी एक जमीन खरीदी थी और उस पर अपने लिए मकान बनवाया था, लेकिन उस जमीन पर एक सांप रहता है जिसके कुछ बच्चे भी थे, और जब मकान का काम शुरू करवाया गया तो उस सांप का बिल बंद हो गया। वो वही अपने बच्चों के साथ वही मर गया। उसके बाद उसने तुम्हें बद्दुआ दी थी कि तुम्हें कोई संतान ना हो। ये एक बद्दुआ है, इसका एक तोड़ है, अगर तुम सोने की सुनहरी गाय की पूजा करो तो तुम माँ बन सकती हो। कार्तिक और नायरा उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर अचंभित हो जाते हैं। अगले ही दिन से वो दोनों सुनहरी गाय की पूजा करने लगते हैं। पूजा करते करते दोनों को 1 साल हो जाता है, लेकिन उन्हें पूजा का कोई रिजल्ट नहीं मिलता। एक दिन कार्तिक और नायरा रास्ते से आ रहे थे, तभी अचानक से उनकी कार का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। दोनों बेहोश हो गए। कुछ लोग उन्हें उठाकर हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। कार्तिक को तो केवल हाथ पर हल्की सी खरोंच आई थी, इसीलिए वो जल्दी से होश में आ जाता है। दूसरी तरफ नायरा के सर पर थोड़ी ज्यादा चोट आ गई थी। तभी थोड़ी देर बाद डॉक्टर राजशेखर कार्तिक के पास आते हैं और मुस्कुराकर कहते हैं, मुबारक हो कार्तिक जी, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है और आज से आपको उनका अच्छे से ध्यान रखना होगा। जब कार्तिक ये सुनता है तो खुशी के मारे पागल हो जाता है। पूरे हॉस्पिटल में मिठाई बंटवाता है। जब नायरा की हालत ठीक होती है तो वो उसे घर ले जाता है और उसकी खूब सेवा करता है। उसको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं छोड़ता। धीरे धीरे 9 महीने बीत जाते हैं और नायरा का पेट तो हद से ज्यादा बड़ा हो जाता है। इस बात से नायरा कार्तिक दोनों ही बड़े परेशान थे। एक दिन अचानक से नायरा को बहुत तेज पेट में दर्द हुआ। कार्तिक ने तुरंत एम्बुलेंस को कॉल किया। नायरा को एम्बुलेंस लेकर गई। नायरा की हालत देखकर तो डॉक्टर भी घबरा गए। उसे तुरंत ओपीडी में ले गए। पूरे 1 घंटे बाद डॉक्टर कार्तिक के पास आए और उससे कहने लगे, ये तो चमत्कार ही हो गया, मानो जैसे जिंदगी में मैंने ऐसा चमत्कार देखा ना हो। आपकी बीवी प्रेग्नेंट ही नहीं हुई, लेकिन आज उन्हें पूरे 12 बच्चे हुए हैं। क्या आप पागल हो गए हो? 12 बच्चे? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी बीवी को 12 बच्चे हुए? ये कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है। आप चाहो तो अपनी बीवी और अपने बच्चों से मिलकर आ सकते हो। कार्तिक तुरंत अपनी बीवी और अपने बच्चों से मिलने जाता है। वो वहाँ 12 बच्चों को देखता है तो अचंभित रह जाता है। तभी एक रोशनी आती है। उस रोशनी में से सोने की सुनहरी गाय आती है और उनसे कहती है, मैंने तुम्हें श्राप से मुक्त कर दिया। उस सांप के पूरे 12 बच्चे थे और तुम्हारी बीवी ने 12 बच्चों को जन्म दिया। आज से तुम्हें इन सब की अच्छे से देखभाल करनी है। नायरा और कार्तिक खुश हो जाते हैं और हाथ जोड़कर सोने की सुनहरी गाय का शुक्रिया अदा करते हैं और उन 12 बच्चों की बहुत अच्छे से परवरिश करते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही मजेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।